देखिए, रविवार के दिन 29 तारीख को महाराष्ट्र प्रदेश के हमारे माननीय अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी उल्लासनगर, अंबरनाथ और कल्याण पूर्व ऐसे 3 विधानसभाओं को जोड़कर एक दौरा करने वाले हैं। सुबह का उनका दौरा कल्याण लोकसभा के 3 विधानसभाओं में होगा और दोपहर के बाद 3 विधानसभा में होगा। दोपहर को दौरा जो है हमारे पास है। पूरे 48 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर हमारे चंद्रशेखर बावनकुले जी दौरा कर रहे हैं। अक्टूबर से लेके दौरे चालू हैं, जिसमें कल्याण लोकसभा का दौरा 29 तारीख को है। इसमें उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया है, हर विधानसभा क्षेत्र के 100 प्रमुख पदाधिकारी, उल्लासनगर के 100 प्रमुख पदाधिकारी, अंबरनाथ के 100 प्रमुख पदाधिकारी, कल्याण पूर्व के 100 प्रमुख पदाधिकारी, ऐसे 300 या 300 से ज्यादा, कहीं कहीं पर 110 या 115 पदाधिकारियों की यादी तैयार की गई है। उन सभी से स्वयं मुलाकात करेंगे और अपने अपने वार्डों के बारे में, उनके बूथों के बारे में पूरी जानकारी वो लेंगे। करीब करीब हर विधानसभा के जो 3-3 विधानसभा मिलकर के ये जो दौरे हो रहे हैं, उनमें 1.5 घंटे की यह बैठक रहती है, जैसे जिसमें प्रमुख पदाधिकारियों से वो संपर्क करते हैं और उनसे पूरा उनका कार्य का ब्यौरा लेते हैं। उसके बाद घर घर चलो अभियान भारतीय जनता पार्टी का चालू है। यह 6 महीने से हमारा चालू है, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 60,000 घरों तक हम लोग पहुंचे, जिसमें हमारे अनुराग ठाकुर जी भी आए थे। कई हमने हमारे विधानसभा के जो प्रमुख लोग थे उनके पास अनुराग ठाकुर जी को हम ले गए। हमारे आमदार कुमार अलानी जी ने करीब करीब 3,000 से ज्यादा घरों का दौरा किया है। मैंने स्वयं 1,000 से ज्यादा घरों का दौरा किया है। यह कड़ी चालू है। लोकसभा चुनाव तक 60,000 घरों में हमें एक एक विधानसभा में जाना है। उसी कड़ी में लोगों से जनसंपर्क करने के लिए, घर घर जाकर, दुकानदारों से जाकर मिलने के लिए, और मेरी माटी मेरा देश, यह जो हमारे केंद्र सरकार में हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश की माटी से जुड़ने के लिए कहा है कि मेरी माटी को नमन, तो वह जो लोग माटी भी होगी तो वह घड़ा हम वहां पर रखेंगे और उसके अंदर वो माटी भी डालेंगे। सभी से मिलेंगे, सभी से मुलाकात करेंगे। 1 नंबर मच्छी मार्केट, भाजी मार्केट, जो नया रास्ता बनाया हुआ है, नया भाजी मार्केट बना है, वहां से ये यात्रा शुरू होगी और सभी दुकानदारों से, सभी लोगों से, हाथगाड़ी वालों से मुलाकात करते करते 1 नंबर बस स्टॉप हनुमान मंदिर के पास एक छोटी सभा रख करके लोगों को संबोधित करेंगे और यह समाप्त होगी। उसके बाद कल्याण लोकसभा जो हमारे हैं, जिसमें 6 विधानसभा है, उसके जो प्रमुख पदाधिकारी है, उनकी जो कोर टीम है लोकसभा प्रवास की, जिसमें हम घर घर चलो अभियान करते हैं, उनकी एक कोर कमेटी की बैठक लेंगे और उसके बाद यह कार्यक्रम समाप्त होगा। जी के बाद भाजपा हमेशा छोटे भाई की भूमिका में यहाँ पे रही है, तो आगामी चुनाव में क्या भाजपा अपना उम्मीदवार उतार के बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगी? देखिए, 1996 में हमने यह सीट जो है रामबाबू कापसे की हमने छोड़ी थी। तब से लेकर के जो हमारा साथी पक्ष था शिवसेना, उनके पास थी, लगातार उनके पास है। यह निर्णय जो है भारतीय जनता पार्टी के जो महाराष्ट्र प्रदेश की कोर कमेटी है, वरिष्ठ हैं, वह नेता हैं, लेकिन एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा वह भारी मतों से जीत कर आएगा। भारतीय जनता पार्टी उस कार्यक्रम में लगी हुई है ताकि उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन सपोर्टर मोदी का होना चाहिए। हमारे आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी तीसरी बार 400 सीटों से अधिक सीट लेकर जीत करके फिर प्रधानमंत्री बने, यह भाजपा का लक्ष्य है। अनुराग ठाकुर के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कल्याण लोकसभा चुना है, इसे क्या खास बात है? कल्याण लोकसभा कोई भी कल्याण लोकसभा नहीं चुना है। माननीय चंद्रशेखर बावनकुले जी महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष 48 महाराष्ट्र की लोकसभाओं में घूम रहे हैं। करीब करीब 25 लोकसभाएं हो चुकी हैं और अनुराग ठाकुर जी कल्याण लोकसभा में आए, ये बात भी ठीक नहीं है। अनुराग ठाकुर जी को भी 4 लोकसभा क्षेत्र दिए गए हैं, चारों लोकसभाओं में घूम रहे हैं। विजय यात्रा, इसका अर्थ यह है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में पूरे महाराष्ट्र में 45 से ज्यादा लोकसभा की सीटें जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 45 प्लस का जो आंकड़ा हमारे वरिष्ठ नेताओं ने दिया है, उसी के आधार पर कल्याण में भी, कल्याण लोकसभा भी एनडीए का उम्मीदवार जीते। इसीलिए हम लोगों ने पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बावनकुले जी ने यात्रा रखी है। उसी के
आधार पर उल्लासनगर में भी ये यात्रा रखी गई है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।